जन्मों की, 3 जन्मों का हाल दिखाते हैं, सिनेमा दिखाते हैं। क्या क्या? गुरु जी के पिछले 3 जन्म हो चुके थे। वो कौन कौन सा जन्म है? सुनिए। पहले जन्मों में संत कबीर थे, सुनो राज की बात। वही कबीरदास जब हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हुई तो कबीरदास का जो लाश था वो फूलों में परिवर्तित हो गया। चमत्कारी इसी युग की घटना है, त्रेता युग और द्वापर युग की तो घटना नहीं है, पूरा प्रमाण के साथ है ना उनका इतिहास। कबीरदास जी का उस रूप में घूमे लाए बैलेंस करने के लिए हिंदू और मुसलमान को लड़ाई आपस में जब हो रही थी, हिंदुओं को भी ललकारा, मुस्लिमों को ललकारा कि भाई भाईचारा आपस में रखो, लड़ो। ये पहला। और क्या कहा? कबीरा दूसरा जन्म कौन सा? छत्रपति शिवाजी के गुरु तुझे समर्थ रामदास थे शिष्य शिवाजी सा। छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने मां भवानी से तलवार लिया मूर्ति से और शिवाजी को थमा दिया, बोले बेटा क्या शेर से दूध लेकर आओ। और छत्रपति शिवाजी शेर से दूध लेकर आए। आप चिड़िया में जाके किसी जानवर को पकड़ पाएंगे? सलमान खान पकड़ पाएगा? शाहरुख खान? फिल्मों में तो बड़ी बड़ी क्रिएटिविटी दिखाई जाती है ना, तो जितने बड़े बड़े एक्टर हैं वो पकड़ पाएंगे? शेर को नॉर्मली पकड़ पाएंगे? आया ना बोलिए। छत्रपति शिवाजी ने पकड़ा। तो असली एक्टर को अपना फेवरेट क्यों नहीं मानते? नकली एक्टर और एक्ट्रेस को फेवरेट क्यों मान रहे हैं? जो असली एक्टर थे उनको तो आप भूल गए, अपना इतिहास भूल गए और विदेशियों का इतिहास पढ़ने लगे। आप इंडियन कल्चर को भूल गए, चले गए लंदन कल्चर में। तो कैसे होगा? भारत जगत गुरु कैसे बनेगा? आपका अस्तित्व तो यही खत्म हो गया। ये धोती कुर्ता पहनना ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसी में अच्छा दिखता हूँ। थोड़ा बहुत अच्छा दिखना सबको पसंद है ना, मैं इसमें अच्छा दिखता हूँ। मजबूरी है मेरा लोअर टी शर्ट पहनना या टी शर्ट जींस पहनना, वो मजबूरी है। मैं सपना है किसी दिन मोदी जी से मिल के, भगवान ऐसी कोई प्रसिद्धि दे मुझे, कभी मोदी जी से मिलकर मैं भारत के प्रत्येक स्कूल कॉलेज में धोती कुर्ता लागू करवा दूं। ये असली धर्म है, ये अपनी संपत्ति है। और शर्ट पैंट नकली है, ये खोखला है, बेकार है। हमारे इंडियन अच्छी अंग्रेजी भी बोले, लेकिन अंग्रेज हमारी हिंदी अच्छी नहीं बोलता वो अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते। तो भारतीयों में सबसे ज्यादा पावर होता है, भारतीय जैसा टैलेंट किसी में नहीं होता। वो विदेशियों जैसी नकल कर सकते थे, लेकिन विदेशी हमारी नकल नहीं कर पाएंगे। हमारी इतनी बड़ी संपत्ति है। हम उस मिट्टी में रह रहे हैं जहाँ हर तरह की जलवायु है। आप विदेश जाएंगे तो तरस जाएंगे ऐसी जलवायु के लिए, भारत जैसी जलवायु नहीं मिलेगी। बस हमारा बेटे अमेरिका में या फलाना लंदन में या तो ये सब कुछ नहीं होने वाला, बेकार है। चीन में भैया अभी लंदन पढ़ के अभी भारत नहीं आ गए, वही धोती कुर्ता में जा रहे हैं देश में। कहने का मतलब इसमें इतना पावर है, अपनी संपत्ति है। और तीसरा जन्म क्या था गुरुदेव का? तीजे जन्म में राम कृष्ण थे, माँ काली के लाल, कृपा से तेरी स्वामी विवेकानंद ने किया कमाल। अब देखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता की काली जी को भोजन कराते थे मूर्ति को। आज भी वही काली माता है, लेकिन पंडों का जमघट लगा हुआ है। चलिए चलिए चलिए, दर्शन हो गया, भागिए भागिए। पंडों का जमघट लगा हुआ है, लेकिन आप शांति को जाइए, आप वृंदावन भी जाइएगा तो कृष्ण भगवान का दर्शन अच्छे से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप शांति को जाइए। हम तो कहते सारे भगवान उठ उठ कर शांति को जा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने हमको वृंदावन रहना ही नहीं, हम शांति को जा रहे हैं, वहाँ साफ सफाई नहीं है, इसलिए वो भी शांति से आके बैठे हैं। शिव जी ने कहा हम भी वही रहेंगे, वहाँ भी देखिए शिवलिंग की क्या साफ सफाई है, वो भी बैठ गया। हनुमान जी को भी रात नहीं गया, वो आके मंदिर में पा लिए अपना शांति कुछ के अंदर, वो भी अब वही विराजमान है। मतलब जहाँ स्वच्छता है वही भगवान है। आप आराम से गायत्री माता का दर्शन भी कर सकते हैं, वहाँ बैठ के जप भी कर सकते हैं।
जाइए तो आगे जल्दी भागिए। थकावट सो अलग, धर्मशाला का खर्चा सो अलग, रेस्टोरेंट का खर्चा सो अलग, लेकिन शांतिपुर जाने में कोई आपको थकावट में पूरी थकावट ही उतर जाएगी। अंदर 4 दीवारें में प्रवेश किए ये मन बड़ा उल्टे दाता है, एक डाकू आदमी भी जाके बदल जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कितना अच्छा है हमारा शांतिपुर। कहते हैं नासा के वैज्ञानिक ने कहा विश्व का सबसे पावरफुल जगह शांतिपुर है, जो भारत में। इतना बड़ा पावर हाउस है, 90 वर्ग मीटर में फैला हुआ जो आसमान है शांतिपुर का, वो गायत्री ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। प्रतिदिन 1 करोड़ जप और प्रतिदिन हवन होता है वहाँ। अब सोचिए कैसी ऊर्जा है शांतिपुर की। जैसे लगेगा राम राज्य में आप आ गए, राम युग में आ गए, ऐसे ही लगेगा। जैसे ऋषियों वो विश्वामित्र के आश्रम में, वशिष्ठ के आश्रम में आप आ गए, वैसे पीला पीला जगह दिखेगा, मन आपका देखते ही प्रफुल्लित हो जाएगा, इतनी सुंदर ऊर्जा है वहाँ। ऐसे गुरुदेव थे हमारे परम हंस के। और ये चौथा जन्म तो दादा गुरुदेव कहते हैं चौथा जन्म मिला है तुम्हें, ये कार्य बताते कार्य बताते हैं श्री राम गुरु के चरणों की हम गाथा गाते हैं, कथा सुनाते हैं, बोलो जय 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 गुरुदेव, जय महाकाल गुरुदेव, बोलो जय 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 गुरुदेव, जय महाकाल गुरुदेव। अब गुरु जी कहते हैं करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बोलिए गायत्री माता की बातचीत करने वालों की बातचीत नहीं करना है, नहीं तो हमारा सोना व्यर्थ है, फिर हम चले जाएंगे। या तो एक काम करते हैं माइक वहाँ पहुँचा देते हैं जिससे बात करते हैं, पहले आप लोग बात कर लीजिए फिर हम अपनी बात करेंगे। हमने आपको क्या कहा अध्यात्म जो है विशुद्ध विज्ञान है। ये वो पंडित जी मतलब मुझे मत समझिए पंडित जी आए हो आपा बेटा बात करते सगाई वो पूजा नहीं है भैया। इधर जन्म पंडित जी पूजा करा रहे हैं, घर में बातचीत हो रही है, वो पूजा है ही नहीं, वो वाला है ही नहीं। सिस्टम वो माइंड से हटा दीजिए, पंडित वाला सिस्टम नहीं है, पंडित पर नहीं है यहाँ। ये गुरु जी का परिवार है, ये तो विशुद्ध विज्ञान करिए तो पाइए। इसमें शांतचित्त होकर बैठिए। आप गुरुदेव कहते हैं कि मैं क्या करूं, अब आप बताइए। आज से मैं आपका हो गया, मैं आपका बंदर, आप मेरे मदारी, मैं आपका नौकर, आप मेरे मालिक। तो दादा गुरुदेव कहते हैं गो और काटो, गो और काटो। गुरु जी ने कहा क्या और क्या काटो, तो दादा गुरुदेव ने कहा अब सुनिए बहुत ध्यान से। गुरु जी के पास 4000 एकड़ जमीन था। कितना? दादा गुरुदेव ने कहा सबको दो, समाज में दान करो, समाज कल्याण के लिए 4000 एकड़ जमीन दान कर दो, अपने नाम पे कर दो। गुरु जी ने कहा ठीक है। अब आप हमें बताइए, 80 साल की उम्र तक गुरुदेव ने जीवन दिया, 80 साल की उम्र में इन्होंने शरीर छोड़ दिया अपनी इच्छा से, घड़ी का टाइम देखकर। आप बताइए प्राण का ऐसे कोई मरता है जिस युग में, बताइए किसी की मृत्यु ऐसी दिखाई पड़ती कि अपनी इच्छा से शरीर छोड़ दिया। गुरु जी ने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, 6 महीना पहले अनाउंस कर दिए मैं 2 जून 1990 को नहीं रहूंगा। अब आप हमें बताइए किस बाबा ने जमीन का एक टुकड़ा भी दान किया? गुरु जी तो दे दिए सब। इतना ही दुनिया माता जी से जब शादी हुई तो माता जी के जितने जेवर थे वो भी समाज में लुटा दिए। अब इनके नाम पे एक छोटी कॉली भी नहीं बचा। और अंतिम सांस तक गुरु जी कहते थे मैं चला जाऊंगा, तब आप याद करोगे और तब ये कहोगे कि एक भिखारी रहता था शांतिपुर में और हम सबसे कहता था कि अपना निर्माण करो, अपना निर्माण करो, अपना निर्माण करो। हम बोले पूरा करने के लिए तुम चले गए पश्चिम, हम तुम्हारे गुरु हैं, खूब डांटते थे गुरु जी, हम तुम्हारे गुरु नहीं है, हमारे गुरु वो थे हिमालय से आए। गुरु का पद ऐसे ही लेगा, गुरु का लाभ ऐसे ही ले लेगा फ्री में? नहीं, गुरु को पैसे नहीं दिए जाते। गुरु जी खूब डांटते थे, ऐसे ही भयंकर वाला। आपको बाबा का प्रवचन सुनने का अभ्यास हो गया है, फिर पीछे से फ्लूट बज रहा है, कन्हैया ने कहा राधे और दरबार संभाल रहे हैं। वो गया भैया, वो बाबा को सुनेगा तो आश्रय से वंचित रहेगा।
चाहते तो क्या नहीं करते, अंबानी कुछ नहीं था इनके आगे। 4000 एकड़ जमीन का यदि ये सदुपयोग करते बिजनेस माइंडेड होकर तो क्या नहीं करते। दे दिया, दादा गुरुदेव ने कहा ठीक है, और क्या? गुरुजी ने कहा और क्या करना है? तो दादा गुरुदेव ने कहा अब गायत्री की 24 साल तक कठोर साधना करनी है। परिवार वाले इनके खिलाफ हो गए, किसी की बात नहीं माने, बोले हम करेंगे ही तपस्या। 24 साल कैसे करना है? हम आप लोग नवरात्रि में 9 दिन का फास्ट करते हैं, या एकादशी का व्रत कर लेते हैं, या सोमवारी का व्रत कर लेते हैं, तो कहते हैं फास्ट करें भैया थोड़ा जूस पिलाओ। सारा दिन भगवान के नाम पे जूस पीते रहते हैं, प्रसाद के नाम पर खाते ही पीते रहते। पता आपने क्या किया? अब गुरु जी को आदेश मिला कि उनको खान पान में कैसे साधना करनी है। पानी तो दिन भर पीना है, क्योंकि जो पानी नहीं पीते वो बहुत बड़ी भूल करते हैं। पानी पीना भी एक साइंस है, नहीं पिएंगे गया अंदर का सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। इसलिए पानी तो खूब पीजिए, ये साइंस है। गायत्री का जब कीजिएगा अग्नि पैदा होगा, वो गायत्री अग्नि है, वो अंदर और हीट पैदा करेगा। तो उसको शांत करने के लिए सोम तत्व की आवश्यकता है। सोम मतलब जल, इसलिए जल की आवश्यकता है, ये साइंस है। तो गुरु जी को खाना का संयम कैसा दिया गया? काली गाय पालो, उसको जौ खिलाओ। गाय को जौ नहीं पचती, उस जौ को गोबर में दे देती है गौ माता। अब उस गोबर से जौ को चुनकर धोकर सुखाकर पीसकर एक रोटी, 24 घंटे में एक बार, वो एक रोटी, और छाछ के साथ। छाछ कैसा होता है? वो ना दूध होता है ना दही होता है, पानी होता है, और वो भी बिना चीनी और नमक का, यानी अस्वाद, जिसमें कोई स्वाद नहीं। और बाबा लोग कथा करने आते हैं तो क्या होता है? आलिशान व्यवस्थाएं होती है, तरह तरह के व्यंजन परोसे रहते हैं पेटू बाबा को, पेटा सुनने जाने के लिए। और नहीं दिए तो गए, बाबा लौट के चले जाएंगे। अब आप बताइए, ऐसी कठोर तपस्या खान पान में भी किसने किया? किसी का भी नाम बता। तो मैं जीवन भर उनकी गुलामी करता हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं अविनाश गर्भ लिख कर दे रहा हूं। हिंदुस्तान के किसी भी ऐसे बाबा का नाम बताइए कि 24 साल तक किस विधि से किसने तपस्या की? नहीं है, कोई नहीं। आपके पास होगा ही नहीं, जवाब ही नहीं होगा, है ही नहीं। सारे बाबाओं को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और दयानंद सरस्वती का भी नाम सुने ना, उनको भी चीनी के बजाय दूध में वो शीशा जो कांच चूर कर पिला के मार दिया गया, वो मर गए। और गायत्री साधन की अकाल मृत्यु ये भी आता। गुरु जी को कोई मार ही नहीं पाया, उनको गोली से मारने आया। क्यों? तो गायत्री मंत्र का प्रचार कर रहे थे। तो बाबा लोग नाराज हो गए उस जमाने में, तो उनको मर्डर में शांति कुंज में पहले गोली से मारा, गोली काम नहीं किया, फिर छुरा से चाकू से वार किया, वो भी काम नहीं किया। फिर माता जी में जब वार करने चला तो गुरु जी एक लाख मारते हैं, भड़बड़ा के जीने से गिरता है सेकंड फ्लोर से और भागता है, और सड़क पे ही उसकी अकाल मौत हो जाती है। ये थे हमारे गुरुदेव। ऐसी कठोर तपस्या। अब इतना ही नहीं करना है, जो अखंड दीपक जला है, तो वो अखंड दीपक जिससे दादा गुरुदेव प्रकट हुए हैं, वो आज भी शांति कुंज में जल रहा है। और जब तक सूर्य और चंद्रमा है, जब तक इस पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक वो अखंड दीपक जलता रहेगा। और उसी का दर्शन करने करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और ऊर्जा पाते हैं इस दीपक का दर्शन। और नासा के वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया है कि उस दीपक की लौ में सूर्य जितनी प्रचंड ऊर्जा है। आप सोच लीजिए वो दीपक क्या है, जिस दीपक से गुरुदेव के रूप प्रकट हुए थे। एक प्रश्न और है आप लोगों से, भारत कितने वर्षों तक गुलाम रहा? 2000 वर्षों तक। पहले मुगलों से बताया गया, फिर अंग्रेजों से। तो इतने महापुरुष आए और गए, गुरुदेव के ही जीवन काल में देश आजाद क्यों हुआ? गुरुदेव का जन्म कब हुआ था? 1911। और शरीर कब छोड़े? 1990, 2 जून। तो उनके ही जन्म काल में क्यों देश आजाद हुआ? क्योंकि गुरु जी ने देश रक्षा के लिए गायत्री का अनुष्ठान किया। गायत्री मतलब ब्रह्मास्त्र। गायत्री महामंत्र में 1000 परमाणु बमों से अधिक शक्ति है। यदि सारे भारतवासी सामूहिक रूप से इस महामंत्र की उपासना आरंभ कर दे तो आक्रमणकारियों के हौसले पस्त कर देंगे। ऐसी शक्ति है गायत्री मंत्र में। अब सोचिए क्या है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी मंत्र
की तपस्या गुरु जी ने की 1 बजे रात से 6 बजे दिन तक, सुबह तक 66 माला जब 24 साल। हम लोग सोते हैं तो कितने घंटे सोते हैं? 6 घंटे 8 घंटे साथ में, इतना तो जरूरी है। गुरु जी बाद 2 घंटा विश्राम करते हैं। बताइए, बाबा के आ जाए तो बाबा शयन कर रहे हैं, बाबा के शयन का समय हो गया है ना। और गुरु जी ऐसे थे 24 लक्ष महापुरुष 24 वर्ष किए, गायत्री की कठोर तपस्या गुरुवर ने किए। जो खिलाते थी गाय को वो गोबर में जो देती थी, उसी गोबर से चुनकर जौ की रोटी बनती थी। छाछ के संग जौ की एक रोटी गुरुवर खाते हैं, एक समय खाते हैं। श्री राम गुरु के चरणों की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु जय 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 गुरुदेव, जय महाकाल गुरुदेव। गुरु जय 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 गुरुदेव, जय महाकाल गुरुदेव। अब गुरु जी को इस तरह से माँ गायत्री का साक्षात्कार होता है। हिमालय जाते हैं, 4 वर्ष तक हिमालय में तपस्या करते हैं अपने दादा गुरुदेव के आदेशानुसार। फिर माँ गायत्री का साक्षात्कार होता है और उनके आदेश से फिर वो 3500 साहित्यों की रचना में जुट जाते हैं और तपोभूमि मथुरा, गायत्री तपोभूमि मथुरा में रहते थे, वहां से प्रयाण करते हैं। वहां से हमेशा के लिए मथुरा को छोड़कर हरिद्वार की पावन भूमि में प्रवेश करते हैं और वहां शांति कुंज का निर्माण करते हैं सन 1971 में। परम पूज्य गुरुदेव के पद पंकज सिरोना, सुमिरे मातु भगवती तुम पर मोहि सहाय। माँ
गायत्री परिवार छोड़कर यदि पता करना है तो उत्तर प्रदेश सरकार से, आगरा संभाग से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुस्तक छप के आती है, सरकारी पुस्तक है। उसमें गुरु जी का नाम कई पन्नों में वर्णित है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे गुरुदेव, और नारी को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो गुरुदेव ने ही नारी शिक्षा का अधिकार दिलाया था। उस युग में भय से मुक्त कराया, नारी को सम्मान दिलाया, धर्म संस्कृति की रक्षा को घर घर बेटा अलख जगाया। कल्प साधना, नारी जागृति, चांद्रायण, सूक्ष्मीकरण, राष्ट्र जागरण, ब्रह्म वर्चस्व निर्माण, ज्ञान ज्योति अखंड जलाया, विचार क्रांति का बिगुल बजाया, बहुविस्तार मिशन ने पाया, सुख शांति घर घर पहुंचाया। अब क्या हुआ? काल चक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया, शांति कुंज आश्रम में फिर एक विपदा आया। कुंज में ऐसा एक दिन आया, एक दुष्ट पापी ने गुरु को गहरा घात लगाया। कुंज में ऐसा एक दिन आया, चल पड़े मनुज जब छोड़कर धर्म नीति न्याय को, आषाढ़ हो जाए हृदय कर ले लगे अन्याय वो, रुधिर पाई भाव से यह मनुज करुणाहीन है, बुद्धि विवेक नीति त्यागे मनुज भी अति दीन है। आदि व्याधि से ग्रसित विश्व है, रोग शोक से ग्रसित विश्व है, मानवता को खो बैठे जब सभी नगर के वासी, तभी ज्ञान का दीप जलाया, गुरु गृहस्थ सन्यासी। उन गुरु परम उदार का श्री राम शुभ नाम, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ ने कर दिए अद्भुत काम, जग में ज्ञान क्रांति फैलाए, सबको मानवता सिखलाए। कैसा है शांति कुंज? शांति कुंज ऐसा है, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खुद फोन करके मैं शांति कुंज देखना चाहता हूँ, मुसलमान थे ना, अब्दुल कलाम की जीवनी कितने लोग जानते हैं? शायद नहीं जानते। अब आपको बताते हैं, जब वो देहरादून की परीक्षा में असफल हो गए थे, उनकी कथा है हिंदी में, आत्मकथा अग्नि पुराण, और इंग्लिश में विंग्स ऑफ फायर, पढ़ लीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि जब मैं देहरादून की परीक्षा में असफल हो गया, विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा सीख, कॉलेज वालों के लिए, प्रोफेसर के लिए, गायत्री मंत्र का उपयोग जिस फील्ड में, बिजनेसमैन के लिए, इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए, जिस फील्ड में आप प्रयोग करना चाहते हैं प्रयोग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में योगानंद जी से पूछा गया, जिन्होंने द ऑटोबायोग्राफी लिखा है, कि गायत्री क्या देती है। योगानंद ने कहा, मनुष्य कितना सोच सकता है, कितना सोच सकता है, गायत्री हमें ये चाहिए वो चाहिए, आप कितना सोच सकते हैं, उससे कई गुना अधिक गायत्री। तो अब्दुल कलाम शांति कुंज गए, आधे घंटे के लिए रुक गए, कितने घंटे? 2 घंटे। और उन्होंने क्या कहा
कि मैं जो सपनों का विश्वविद्यालय देखा था मानव को देवता बनाने का, वो शांति मंदिर ही है। बोलिए गायत्री माता की जय। कैसा है? सजल श्रद्धा है जहाँ, प्रखर प्रज्ञा है जहाँ, गुरु के चरण में सहज सुख पाते हैं। ऋषि मुनियों का वास, देवी देवता निवास, तीर्थ शांति कुंज में आनंद शांति पाते हैं। कष्टों में पड़े हैं तो भी, दुख में आए हैं तो भी, दिव्य दर्शन कर शांति पाते हैं। गंगा माता की चरण, माँ गायत्री के शरण, गुरु जी के ध्यान से आनंद शक्ति पाते हैं। नित्य यज्ञ होता यहाँ, नित्य जप होता यहाँ, साधकों के मन से कलुष मिट जाते हैं। राष्ट्र के पुरोहित हैं हम, संस्कृति दूत हैं हम, घर घर जाकर हमको संस्कृति बचाते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ताना है ये अपना, स्वयं को बदल कर अब तो दिखाते हैं। रोम रोम पुलकित हो जाता, सिद्ध तीर्थ में जो कोई आता। जय गायत्री माँ बोलो, जय गायत्री माँ, जय गायत्री माँ बोलो, जय गायत्री माँ। कोटि कोटि के भाग्य संवारे, हे गुरुवर हम शीश तुम्हारे। बल ब्रह्म गुरुदेव की वंदनी माता की, गायत्री माता की, सात्विक हरिद्वार की। तो हम निवेदन कर रहे थे आपसे, हम जिस संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं उसका क्या नाम है? बोलिए। भारतीय संस्कृति या लंदन संस्कृति? तो यहाँ भारतीय संस्कृति को मानने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, कुछ लोग लंदन संस्कृति को मानते हैं, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को मानने वाले कितने लोग हैं? तो भारतीय संस्कृति में सलमान खान का स्थान नहीं है, पता है आपको? भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति का कोई स्थान नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो लंदन की महारानी थी ना, कौन? लंदन की, अमेरिका की, अमेरिका की निवेदिता, तो उसको गेरुआ वस्त्र में ले आए भारत। ऐसी शक्ति किस बाबत है? विवेकानंद से को जब चैलेंज किया गया, गायत्री मंत्र में क्या ताकत है? तुम्हारे हिंदुस्तान में गायत्री मंत्र बहुत बोलते हैं। ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा सीख है। नकली एक्टर को जो अपना फेवरेट बनाते हैं, हॉटस्टार पे, नेटफ्लिक्स पे जो आप फिल्म देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, उन सब के लिए शिक्षा है कि नकली जो डुप्लीकेट होता है, जो शराब पीने वाले फिल्मों में बीड़ी पीना सिखलाते हैं, सिगरेट पीना सिखलाते हैं, गांजा पीना, शराब पीना सिखलाते हैं, गालियाँ देना सिखाते हैं। बच्चों को ये चीज़ सिखाया जाता है फिल्मों के माध्यम से। जितनी गंदी गाली दे सको आप, उतने फैशनेबल, उतने ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। ऐसे कुकर्मी लोगों को मत सुनिए। चंद्रशेखर आजाद को कितने लोग अपना फॉलो, अपना फेवरेट मानते हैं? आजाद हूँ, आजाद रहूँगा, ऐसा संकल्प था, मेरा उधारी मोक्ष में काम देते हुए। और जब एक गोली बचा, भगत सिंह नहीं आए होते तो सोचे क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद नहीं आए होते तो क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस नहीं आए होते तो क्या हुआ? अंग्रेजों का डंडा खा रहे होते? खा ही रहे होते, कायर थे ना, कायर हो गए थे हिंदुस्तानी लोग। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आई, ग्वालियर के राजा से सहायता मांगने, ये गद्दार की इंफॉर्मेशन दे दिया अंग्रेजों को, तो उनको चेतन घोड़े से छलांग लगाना पड़ा। गुरुदेव ऐसी हस्ती थे, सन 1969 में जब आए थे ग्वालियर,
तो महारानी विजय राजे सिंधिया के दरबार में गुरु जी ने गरज कर कहा था सायंकालीन प्रवचन में, मैं पंडित श्री राम शर्माचार्य ये गुरुदेव का वाणी सुना रहा हूँ। अपनी शक्ति इन्होंने दिखाई। कभी कभी भगवान और ऋषि को दिखाना पड़ जाता है। जब आदमी प्यार से नहीं मानता है तो थोड़ा भगवान को डंडा बरसाना पड़ता है। तो गुरु जी ने अपनी अलौकिक शक्ति दिखाई थी कि मैं पंडित श्री राम शर्माचार्य यह भाषण दे रहा हूँ, आज का दिन, आज की तारीख, यह स्थान, अभी का समय अपनी अपनी डायरी में नोट कर लो। मैं इसी समय 6 राज्यों में अपना भाषण दे रहा हूँ। ऐसे गुरु जी चालाकी से, छल से, लोभ देकर गायत्री परिवार नहीं बनाए हैं। गायत्री परिवार में ऐसे ऐसे हस्ती हैं, IAS ऑफिसर आपको वहां नाली साफ करते देखेंगे शांति कुंज में, धोती कुर्ता में, पता ही नहीं लगेगा कि IAS था कभी। डॉक्टर इंजीनियर वहां टॉयलेट साफ करते देखेंगे आपको। गुरु जी के समय सारे पदाधिकारी डिजाइन मारकर गुरुदेव की सेवा में आ गए, सिर्फ गुरुदेव की शक्ति को। किस बाबा में इतनी ताकत है कि किसी IAS से उसकी नौकरी छुड़वा दे? बताइए जरा। बाबा जी के पास जाएगा तो कहेंगे राधे राधे कीजिए, बेड़ा पार है। तो भाई राधे राधे ही करके बेड़ा पार हो जाएगा। तुम घर में ही कर लेंगे, आपके पास तुम्हारे गुरु 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 बन के काय बैठे, गुरु घंटाल है। लोभी गुरु लालगीर खेला तो मुंह नरक में ठेला। गुरु का मतलब होता है भगवान जैसी शक्ति, जिसके अंदर भगवान जैसी ताकत हो, जो अपनी शक्ति से आपके संकटों का नाश कर दे। तो राधे राधे ही कर रहे हैं, राम राम ही करने का, तो घर में करने का राम जी की फोटो लगाकर क्या जरूरत है आपकी कथा सुनने हमारे? गुरु जी कहते थे मेरे शरीर छोड़ने को तूने मरना मान लिया, मैं कभी नहीं करूंगा, मेरी याद करके देखना, शीघ्र मेरी मदद तुम तक पहुंचेगी। और ये तो ये भी कहेंगे चलो मत मानो हमें गुरु, जिसने ऐसे भी गायत्री मंत्र जपा वो 3 महीने बाद इनको स्वप्न में ही देखने लगता है। ये वो है, आपको अंत तो तत्व फिर इन्हीं के पास आना पड़ेगा। गायत्री को जानने के लिए फिर यही पंडित श्री राम शर्माचार्य नामक व्यक्ति के पास आना पड़ेगा, इन्हीं की किताबें पढ़नी पड़ेगी। आप गायत्री मंत्र इनका ध्यान करके नहीं भी जपेंगे, शिव जी के पास भी बैठ के जपेंगे, तो भी वास्तव में एक समय ऐसा आएगा कि फिर गुरु जी का सहारा लेना पड़ेगा। ये वो है, इसलिए इन्हें महाकाल का अवतार हम नहीं कहते हैं, गायत्री परिवार भी नहीं कहता। ये गुरुदेव के समय में जो कृष्ण भक्त थे, सिद्ध संत देवराहा बाबा, जो मथुरा में रहते थे, धरती पे नहीं रहते थे, धरती से ऊंची हाइट करके मचान बना के और उस पे रहते थे, और कपड़े भी नहीं पहनते थे, ऐसे नंगे रहते थे, बस यहाँ लज्जा का कोड़े रहते थे तौलिया से। वो सिद्ध संत जिनके चरणों में राजीव गांधी से बड़ा बड़ा प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति विदेश का, सब उनके चरणों में लौटने आता था। वो देवराहा बाबा गुरु जी को क्या कहते थे? मैं जिस राम का ध्यान करता हूँ ये वही राम श्री राम रूप में आए। उस जमाने में जो जो सिद्ध ऋषि थे उन्होंने गुरुदेव को भगवान का रूप कहा है कि अगर गुरु जी नहीं आए होते तो गायत्री मंत्र आज लुप्त ही होता, कानों में बंद होता और महिलाएं वंचित होती। आप गायत्री मंत्र जप करके देखिए, फिर देखिए कहते हैं पवित्रीकरणम, दिव्य की प्रक्रिया पवित्रीकरण से प्रारंभ होती है। तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? निर्मल मन से। कैसे निर्मल मन होगा? मोदी जी तो सफाई अभियान चलाती है, लेकिन अंदर भी सफाई अभियान चलाना पड़ेगा। तो एक बहन हमारी अभी हम सभी ने गायत्री महामंत्र, गायत्री और ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य की महिमा जानी। संगीत के माध्यम से आपने प्रस्तुति सुनी। अब दीप देने का क्रम प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन उसके पूर्व एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। जैसा अभी हमारे अविनाश जी गुरुदेव के बारे में बता रहे थे, अगर आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दिखना है तो स्वयं अविनाश जी को आप देख सकते हैं। अविनाश जी ने बहुत ही मधुर वाणी में गुरु कथा
हमको सुनाई, शांतिवन की महिमा सुनाई। इन्होंने कहीं से भी कोई संगीत नहीं सीखा। ये जो इनको वाणी प्राप्त हुई है उसी गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुई है। सीधे मैदान में उतरे हैं और कार्यक्रम देना उन्होंने शुरू किया है। आज जो कुछ भी शक्ति इनके पीछे काम कर रही है वो गुरु की शक्ति है। ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमारे पास बहुत जानकारियाँ हैं, परंतु हो सकता है आप लोगों को उस पर विश्वास ना हो, उसको उपहास की दृष्टि से देखें। एक मर्यादा होती है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। इतना ही हम आपको बताना चाहेंगे, आज आपने जो कुछ भी सुना वो सब उन्हीं गुरुदेव की कृपा से सुना। अब हमारा देव पूजन का क्रम और दीपक का क्रम प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए हम निवेदन करेंगे श्री राज शर्मा जी से, वो सब पत्नीक आए देव पूजन के लिए। श्री परशुराम मोदी जी से, श्री परमार सिंह राजपूत जी, श्री नीलकमल मुदगल जी और श्री अंजलि दुबे जी, सब पत्नी देव मंच पर आए और पूजन का क्रम प्रारंभ करें। बोलिए गायत्री माता की जय। अब ध्यान से बैठिए और सुनिए। एक बार हमारे साथ गाइए। हमने आंगन नहीं बुहारा 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 बुहारा। ये आंगन तो बुहार लिया, बहुत अच्छी सोसाइटी है, काफी नीट एंड क्लीन है, हमें अच्छा लग रहा है और हम भी साफ सुथरा में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन अब एक आंगन और है, वो हमारे काम है। खाली राम राम करने से नहीं होगा और खाली राधे राधे करने से नहीं होगा, उसके लिए मन का आंगन भी बुहारना पड़ेगा। तब जाके वो श्री राम और वो राधा रानी अपनी शक्ति आपको देंगे। कैसे? हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आपको स्मरण दिलाना है। सब कुछ आपको पता है, सारी कथाएं आपने सुन रखी है, बस हम अलर्टिंग मैसेज देने आए हैं, रिमाइंड करवाने आए हैं। क्या? निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। अब आप ही लोग बताइए, किसी बड़े बड़े तपस्वी का भगवान राम ने जूठा बेट खाया? आप खाली बोलिए, क्या श्री राम ने किसी बड़े बड़े तपस्वी या बड़ी ऊंची जाति वालों का जूठा बेट खाया? नहीं ना? किसका जूठा बेट खाया? शबरी का। शबरी का भाव क्या था? कि बेट खट्टा है यार, और हमारे घर में प्रसाद को कोई छू दे तो हम कितना छुआछूत मानने लगते हैं। और शबरी का क्या था? अगर भगवान खाएंगे तो मिठाई भी खट्टा है, ऐसा ये होता है। निर्मल मन की पराकाष्ठा। आदरणीय दिनेश शर्मा जी और पत्नी सहित आकर बच्चे बैठे। बोलिए भगवान की जय। तो शबरी का जूठा पेट जो खाए, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? जूठा पेट खाने के पीछे फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ये है कि जब श्री राम आए और शबरी से कहते कि कुछ मांग लो, शबरी कहते मैं क्या मांगूं?
वो मेरा नाम मंत्र था, वो तो मेरा नाम जपती थी। मेरा महामंत्र तो वो है ना जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है। तो सब्जी कहती है प्रभु वो तो मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और हजारों बार कहता रहूंगा जब तक आप मिलेंगे कि जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आपको गायत्री दीक्षा लेने की अनिवार्यता योग्यता सिद्ध होगी। आपको लगेगा कि अब तो लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, क्योंकि सबरी की दिन रात दिन प्रभु का नाम स्मरण करती आई। अंतिम समय में राम जी ने उनको गायत्री की दीक्षा दी। उन्होंने कहा मेरा महामंत्र है पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति दिया ना, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। वो क्या है? वो गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र से 4 वेद उत्पन्न हुए। मैंने बोला था ना अभी, वेद प्रकाश क्या है? गायत्री मंत्र। फिर सबरी हिमालय जाती है, वहाँ सबरी टीला आजमी है, वहाँ सबरी गायत्री की तपस्या करती है, तब जाकर उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अब श्री राम कहते हैं चलो अब कुछ मांग लो। बोलते प्रभु क्या मांगू, आप आए सब मिल गया। बोले नहीं कुछ मांग लो, हम आते हैं तो बिना दिए नहीं जाते। तो बोले कि ठीक है। वो अपने मन को टटोलती है, कृपया बातचीत नहीं करिए, बातचीत नहीं करिए, बातचीत नहीं करिए। वो अपने मन को टटोलती है। हम आप होते तो न जाने क्या क्या मांग लेते। ट्रांसफर करवा दो, ये बना दो, वो बना दो, ये चीज नहीं है ये कर दो। सभी अपने मन को टटोलती है। वो देखती कहीं मेरे अंदर कोई बुराई तो नहीं, तो वो कहती है कि प्रभु जब कोई मुझे अछूता कह के पुकारता है तो मुझे उससे बैर हो जाती है। बैर मतलब कीड़ से, आप उसको खा जाओ, और भगवान श्री राम उस बैर को खा जाते हैं। बोले भक्त भगवान की जय। इसलिए रामचरितमानस में क्या कहा है? निर्मल मन सोई बाबा, मोहि कपट छल छेद राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जो गले से लेटी पीछे पीछे हरि फिरे। गलत कबीर कबीर, गलत कबीर क्या? निर्मल मन हो रघुनायक सबरी के दरवाजे। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के दरवाजे। श्याम सूर की बात पकड़ते, जिसकी बात सूरदास कौन? श्याम सुंदर कन्हैया वृंदावन की गलियों में पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के चलाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का हाथ पकड़ के चलाएंगे किसी देव के नजर खा होगा। मन निर्मल नहीं है ना, बिजनेस धर्म को धंधा बना लिया है। तो कहाँ आएंगे कृष्ण भगवान? नहीं आएंगे। कृष्ण आते हैं मीरा के पास, कृष्ण आते हैं सोमनाथ जैसे भक्त के पास, और सात विदुर घर खाते। और ये करोड़पतियों अरबपतियों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि दुर्योधन का 56 प्रकार का व्यंजन ठुकराकर कान्हा जी सिर्फ माखन नहीं खाते हैं। ऐसा ढोंग करना छोड़ दीजिए जो करते हैं, वो साग रोटी भी खाते हैं जब विदुर जैसा नेवर बनवाना खत्म होता है। और केले का छिलका भी खा लेते हैं ना। ऐसे है कन्हैया जी, वो ढोंगियों के यहाँ नहीं रहते, वो निर्मल मन वालों के यहाँ रहते हैं। बड़े बड़े जो मठाधीश लोग करते हैं नौटंकी कान्हा जी के नाम पे, ऐसी जगह कान्हा जी रहते ही नहीं। वो विलासिता में इस्कॉन टेम्पल वालों में कान्हा जी नहीं रहते, वहाँ कान्हा जी है ही नहीं। कान्हा जी कहाँ है? जहाँ मीरा जैसे श्याम सूर की बात पकड़ते, सात विदुर घर खाते। श्याम सूर की बात पकड़ते, सात विदुर घर खाते। तो इस पर हमने नहीं विचार किया,
उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में भगवान का एक भी क्षण अनुभव हो जाए कि भगवान आए और हमने पहचान लिया, ऐसा कितने लोग चाहते हैं? सच्ची ईमानदारी से उठाइए, मुझे फुसलाने के लिए कि मुझे छोटा आश्वासन देंगे, पीछे भगवान देंगे, फिर वही आपका गाइडेंस करेंगे। सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो एक प्रैक्टिस करना होगा। हम भी कर रहे हैं, ये लोग भी करेंगे और आप लोग भी कीजिए। आज सबको क्या करना है? ऐसे सुंदर हृदय बना लो, बना लो, बना लो, बना लो, ऐसे निर्मल मन को बना लो, ऐसे सुंदर हृदय बना लो, ऐसे निर्मल मन को बना लो। क्या और आप पर गाने बजाते हुए गाइए। दौड़े आएंगे भगवान, 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 मेरा कर लें, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद और बहुत संक्षिप्त विधि से कर दें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सदान्यभ्यन्तरं शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षं, पुनातु पुंडरीकाक्षं, पुनातु। जब तक चंद्र पत्रिका सबके लग रहा है, आप लोग क्या कीजिए, आप धरती माता को स्पर्श कीजिए अनामिका मूली से। इस मिट्टी के प्रति आपका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। जन्म से धरती माता ने पहले हमें अपने लिए चुना, यानी सबसे पहला कर्ज किसका है? धरती माता, माँ बाप से भी पहला कर्ज धरती माता का। अगर देश पराधीन है, देश में अगर विकृतियाँ फैली हैं, तो पहले आप देश के लिए यूज करें, समाज के। तो सबसे पहला कर्ज किसका खाया है? धरती माता का। तो उसी को याद करना है। इस चंदन की मिट्टी का चंदन लगाएंगे। क्यों? कण कण माटी है मंदिर, मंदिर का कण कण में भगवान है। इस मिट्टी का तिलक करो, ये अपना हिंदुस्तान है। तो मंत्र के साथ लगाना है, लेकिन एक अंतरा कहते हैं, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते थे गीता, गाया करते थे गीता, गाया करते थे गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे, हल के नीचे बिहार राज्य में सीतामढ़ी जिला में जहाँ सीता माता प्रकट हुई थी, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती थी सीता, खेला करती थी सीता। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का काम हो। अब ध्यान दीजिएगा, हर नारी, हर नारी इसकी प्रतिमा देवी की प्रतिमा। और आगे गाइए, बच्चा बच्चा, लेकिन आजकल उल्टा सी है ना, हर नारी कैटरीना की प्रतिमा, बच्चा बच्चा शाहरुख खान, ये चल रहा है। तो कैटरीना कैफ बनेगा, मलिका शेरावत बनेगा, तो बच्चा शाहरुख खान, सलमान खान बनके बिगड़ के नालायक बन जाएगा, दारू सिगरेट में लिप्त हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, फिर किसी ज्योतिष तांत्रिक बाबा के पास जाएगा, बोलेगा महाराज जी हमारे बच्चे आपसे गए। फिर कोई पूजा पाठ नहीं, बचपन से संस्कार डाले। इन लोगों ने संस्कृति को तोड़ा है। अगर बहुत अच्छे होते तो समाज सुधारक सिनेमा बनाते। हम सिनेमा विरोधी नहीं है, हम भी किसी संगीत की दुनिया में, हम भी, अब आपको क्या बताएं, गुरुदेव की कृपा से हमें भी दिल्ली रत्न अवार्ड मिला है, मुंबई के मुख्यमंत्री से भी
बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है बॉलीवुड गाने पे ही मिला है। वो हम बीच में सुना देंगे। वो गाना ऐसा है जो आप भगवान को भी डेडिकेट कर सकते हैं, अपने भाई को भी, अपनी बहन को भी, अपनी माँ को भी, अपने पिता को भी। हर नारी देवी की प्रतिमा, हर नारी देवी की प्रतिमा। और राम गाना है हर घर सिया राम आए, हर घर वो गीत बजाते हैं, संगीत बजाते हैं, श्री राम गुरु के चरणों की हम गाथा गाते हैं, हम गाना सुनाते हैं, बोल जय 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 बोलते हैं, जय महाकाल बोलते हैं, जय 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 बोलते हैं, जय महाकाल बोलते हैं। अब आप बताइए, आप ही लोगों से प्रश्न कर रहे हैं, सारे विश्व में भारत को किस रिश्ते से पुकारते हैं? भारत को क्या बोलते हैं आप? कौन सा रिश्ता? सब लोग बोलिए ना, सब लोग नहीं बोलते हैं क्या? भारत माँ ना, पापा नहीं ना, भैया नहीं ना, दादा नहीं ना, चाचा नहीं ना, क्या बोलते हैं? माता। कभी आपने अमेरिका माता, जापान माता, पाकिस्तान माता, चाइना माता सुना है? सुना है? नहीं ना? तो सारे विश्व में भारत को हमने क्या बोला? ऐसी संस्कृति है हमारी। और भारत में धरती को भी क्या कहते हैं? किसी और देश में धरती को माता बोलते हैं। और भारत में प्रकृति को क्या बोलते हैं? प्रकृति माँ, माँ ही तो हुई ना। तो जिस देश में माँ ही माँ है, अर्थात कौन सा प्रधान देश हुआ, पुरुष प्रधान हो या नारी प्रधान? हमारी संस्कृति क्या है? यस्तु पूज्यते नमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का आदर है, उसका रिस्पेक्ट है, सम्मान है, उसकी पूजा होती है, जिस घर में नारी का सम्मान है वहीं भगवान निवास करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो भारत में नंगापन कैसे आ गया? शादी विवाह होता है तो लोग अंग प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। हमारे भारत की अश्लीलता कब से आ गई? क्यों आई? कि हम अपनी संस्कृति छोड़ दिए। हमें अपने ड्रेस पहनने में, अपना जो वस्त्र है, वेशभूषा, उसको पहनने में शर्म आती है। तो गलत है। यही है गायत्री परिवार। अब आपको डिफरेंस समझ में आया? अन्य संस्थाओं में और गायत्री परिवार में यही अंतर है। ये है हमारा गायत्री परिवार। इसलिए वी आर प्राउड ऑफ गायत्री परिवार। हम गायत्री परिवार में गर्व है। आप तो गुरु जी से कहते हैं, एक नहीं, हजारों जन्म नहीं, करोड़ों, कितने जन्म हो धरती पे आप ही गुरु करते हैं। गुरु गुरु में यही कहते हैं। गलती से हम किसी बाबा से जुड़ गए होते, गए होते, हमें टकोरी वाला जीवन जी रहे होते। संगीत की दुनिया में रहकर हम भी अयासी कर रहे होते, शराब पी रहे होते, सिगरेट पी रहे होते, जुआ खेल रहे होते, जैसे जागरण के सिंगर होते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा के सिंगर होते हैं, जैसे बॉलीवुड के सिंगर्स हैं। हमारा बॉलीवुड में जाने का लक्ष्य है, लेकिन एक ही कारण से कि उस दुनिया में जाकर, कहते ना, अखाड़े में जाकर कृष्ण भगवान कंस के अखाड़े में गए और फिर अपना झंडा लहराया। हमारा वो ये गाना था, डोर से टूटी पतंग कैसे
मेरे सैया जी शादी ब्रेकअप कर दिया, कुछ लाभ नहीं मिलता। शादी विवाह होता है आदमी फालतू गाने बजाने का, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अच्छे के मतलब भगवान विष्णु ने क्या कहा है, मैं कहा हम बसा वैकुंठ, ये संगीत की तौहीन है, संगीत की धज्जी उड़ाई जा रही है। नाम हम बसा वैकुंठ, संगीत इतना आसान नहीं है, संगीत बहुत कठिन साधना है। संगीत से ईश्वर मिल जाते हैं। मीरा ने संगीत से कृष्ण को प्रकट किया, सूरदास ने संगीत से कृष्ण को प्रकट किया, कोई तपस्या करके नहीं किया। नाम हम बसा वैकुंठ, नाम योगी नहीं हृदय जहाँ, नम वैकुंठ में नो योगियों के हृदय में न किसी तीर्थ में। अहम बसामि गायत्री तत्र तिष्ठति नारद, जहाँ भक्ति पूर्वक मेरा गायन होता है मैं वहीं निवास करता हूँ। शब्दों का चयन, गीत में शब्दों का चयन। अब ये जो गीत मैंने गाया इसमें कहीं कोई शब्द खराब था? आत्मा ने बोली कोई नहीं। दूर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी में, खराब कर दी गई। कुछ ऐसी लगन इस्लाम में है कि ये वक्त मेरा भाई नहीं, गुरुदेव ने बनाया ये वक्त, गुरु जी को सुना सकते हैं। अब है सामने इसे छोड़ करना, बस इतनी खुशी है कि भगवान को छोड़ो, उनकी गोद में बैठ जाओ या मर जाओ, मतलब इतना एक्साइटमेंट है। शब्दों का चयन गीतों में बहुत ज्यादा मायने रखता है। पहले क्या शब्द आलतू फालतू शब्द ही तो बर्बाद करता है, शब्द से ही तो गलत भाव आते हैं। इसलिए गुरु जी ने एक वाक्य में लिखा हुआ है, कौन सा वाक्य नंबर 19, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। कौन सा वाक्य है? शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। गुरुदेव ने कहा है प्रत्येक शब्द ब्रह्म है, इसलिए गलत शब्द मत बोलो, क्योंकि सारे शब्द आसमान में जमा होते हैं, वही रिटर्निंग मिलता है। साइक्लोन्स इधर में जमा हो जाता है सारा शब्द, हमारे द्वारा बोला हुआ एक एक शब्द। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का वचन दिया है महाभारत के मैदान में अर्जुन को, वो सारे शब्द वहाँ स्टोर है। और ऐसे मशीन का आविष्कार हो रहा है कि श्री कृष्ण की वाणी को सुना जा सके, लेकिन मुझे नहीं पता साइंटिस्ट सफल हुआ है ये साधना से ही करना जा सके। श्री कृष्ण की वाणी को सुनने के लिए क्या है, प्रतिदिन गायत्री मंत्र रटन कीजिए, आप एक दिन उस लेवल में आ जाएंगे कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं आप यहाँ स्वप्न में आ जाएंगे या प्रत्यक्ष आ जाएंगे। भगवान का दर्शन दो रूपों में होता है, एक जागृत अवस्था में, एक स्वप्न अवस्था में, और साधन के स्वप्न को निरर्थक नहीं होते। तो आइए चंदन हमने लगाना है, ऐसे उंगली को अपने हाथ में टिकाइए, मिट्टी का चंदन, और हमारे साथ दोहराइए सभी लोग, बोलिए हमारा मस्तिष्क शांत रहे, ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए, ओम अनुचित आवेश मा भूयात्, हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्, इसमें विवेक सदैव बना रहे, ओम विवेक स्थिर भूयात्। गायत्री मंत्र बोलते हैं सभी लोग लगाइए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब दाहिना हाथ मुट्ठी बांधकर ऊपर उठाइए, आज से एक संकल्प लीजिए। क्या क्या संकल्प लेना है? जब तब व्रत, मतलब उपासना साधना आराधना। उपासना का मतलब प्रतिदिन जप करना, जिस भगवान को मानते हैं उन्हीं को मानते रहिए। हम जबरदस्ती गायत्री माता मनवाने नहीं आए हैं, उन्हीं भगवान के पास बैठकर गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन जरूर कीजिए। एक क्यों? गायत्री मंत्र ही ऐसा मंत्र है जिसमें गायत्री माता का कहीं नाम नहीं। देखिए, ओम मतलब सर्वव्यापी परमात्मा, भूर्भुवः स्वः आकाश पाताल पृथ्वी, तत् मतलब उस सवितुर मतलब वो परमात्मा, वरेण्यम उसको मरण करते हैं, हरि जो पाप नाशक, देवस्य जो दिव्य है, धीमहि जिसे धारण करें, धियो बुद्धि को जो ना हम सब की प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। अब कहीं गायत्री माता का नाम आया? मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। अब आप परमात्मा चाहे शिव जी को मान लीजिए, चाहे राम जी को मान लीजिए, चाहे कृष्ण जी को मान लीजिए, चाहे परमात्मा का मतलब क्या हुआ? गायत्री। तो आप मुट्ठी बांधकर ऊपर उठाइए। उपासना एक, साधना दो। साधना मतलब अपने आप की समीक्षा करना कि हम
दिन डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, हमारा आचरण सही हो रहा है कि नहीं, हमारा खान पान सही हुआ, मांसाहार करते हैं तो मांस खाना छोड़ दीजिए, अंडा खाना छोड़ दीजिए, मछली खाना छोड़ दीजिए, तब जाके आपका बॉडी शुद्ध होगा। ये सरस्वती का स्थान, यहाँ गंदा चीज मत खाइए। भगवान ने इतना अच्छा शाकाहार सिस्टम बनाया है, उसको खाइए, गलत खान पान मत कीजिए। और आराधना क्या नहीं, आराधना मतलब जो आप कमाते हैं अपने धन का एक अंश शांति या किसी चैरिटेबल सर्टिफिकेट में डोनेट कीजिए, उसका चौगुना भगवान आपको दे देंगे। ये सच्चाई है। इसी को बोलते हैं आराधना, यानी धर्म कार्य जहाँ होता है, जहाँ प्रतिदिन हजारों लाखों लोग फ्री में खाते हैं। कहाँ? शांति में। कोई गंगा नहाने गया, वो भी शांति में जाके ले लेता है। धर्मशाला का खर्च लगना चाहिए, बाहर धर्मशाला में बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन शांति में पैसा कोई बात ही नहीं। आधार कार्ड दीजिए, वेरीफाई होगा, फोटो खींचेगी आपकी, आपको परिचय पत्र मिलेगा, आपको रूम मिल जाएगा, गदा राजा स्टोर से गदा राजा इशू कराइए और 2 दिन ठहरने का मिलेगा। वहाँ 2 दिन ठहरिए, लोग घूमने जाते हैं, ऋषिकेश नीलकंठ, उनको शांति से कोई मतलब नहीं रहता है, गायत्री माता से कोई मतलब नहीं है, वो भी शांति में नहीं आके ठहरते हैं। आप लोग भी जाइए, दर्शन कीजिए, बाहर देखिए क्या क्या गतिविधियाँ चलती हैं। तो शांति कुंज में अपनी कमाई का एक अंश, यदि 100 रुपया कमाते हैं तो 25 रुपया शांति कुंज में डोनेट कीजिए। फिर देखिए आपके लाइफ में, आपके कारोबार में प्रगति होती है अपने आप में। ये मुझे प्रैक्टिकली गुरु जी ही एक ऐसे हाथी थे जो कहते थे तो मेरा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। और ये बात बोलने की शक्ति किसी बाबा में नहीं। ये द्वापर में श्री कृष्ण ने कहा था और त्रेता में श्री राम ने कहा, कलयुग में गुरु जी ने कहा तो मेरा काम करो, मैं तुम्हारे प्रत्येक काम की जिम्मेवारी उठाता हूँ। ये कुछ देखना। तो दाहिना हाथ मुट्ठी बांध के ऊपर है और बोलिए हमारे साथ, सब लोग मुट्ठी बांधिए, ऊपर उठाइए, बोलिए हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम मर्यादा ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। गायत्री मंत्र बोलते हैं, मुट्ठी को स्पर्श कीजिए मस्तक से। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हाथ जोड़कर हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, दोहराइए, बोलिए हे महाकाल। सब लोग बोलिए। उज्ज्वल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हमारे संकल्प पूरे हो, हम सुख सौभाग्य, श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने, आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। कलश पूजन करवा दीजिए प्रतिमा द्वारा और बाकी सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। कलश पूजन क्यों होता है? कहते हैं कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। तो जब एक छोटे से कलश में 33 कोटि देवी देवता एडजस्ट हो जाते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे की टांग नहीं खींचते। तो ये धरती जी गोल है कलश की तरह, और ये सारे क्या है? देवी देवता है। ये लोग मारकाट करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। तो सारे मिलजुल कर रहेंगे, धरती स्वर्ग ऐसे भाव से कलश पूजन करें। आइए हाथ जोड़िए और कलश हमारे साथ आंखें बंद करेंगे सब। ओम कलशस्य मे विष्णु कंठे रुद्रस्य बोले संचितो परमं कर्तेका अस्मिता कुक्षात सागरा संकृपा वसुधरा वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणम् अंगक्षसंता सर्वे कलशंतो समाहिता भद्रकाली सावित्री शांति मुक्ति करनी सदा परितिष्ठति भूतानि कैलाना प्रतिष्ठिता शिवं सर्वदेवासि विष्णुं संजातनां कवि आदित्यं स्वरूपां देवा सतैका परितिष्ठति सर्वे अग्नियततामनर्पिता तत्र सादादिकं यज्ञं तत्पुनि जलो भव सामिध्यं कुर्मि देवा सर्वो भव सर्वदा वही खड़े होकर
स्तु श्रीरामी विद्यतेया सर्वशक्ति स्वरूपाय देवी भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ गायत्री का भावना वाहन का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी दर्शने ब्रह्मवादिनी गायत्री चक्रसामातं ब्रह्मयोरे नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।